धक 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 ऐसे कुछ हो रहा है ना आज। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इसीलिए मैं आया हूं। मुझे पता है कि मेरे सभी दोस्तों का जिनका आज रिजल्ट आ रहा है, फाउंडेशन वाले हों या फाइनल वाले हों, दिल अंदर से डर रहा होगा, घबरा रहा होगा, एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि हम लोगों ने भी सेम टाइम देखा है। जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है ना तो कहीं पर मन लगता है, ना लगता है कि कोई हमसे बात करे, कोई हमें भुलाए ना, बिल्कुल भी अकेले बैठे रहें, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन आप सभी का साथ देने के लिए तभी मैं आज आया हूं, ताकि आप सभी की इस टेंशन को दूर किया जाए। हां, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, आप याद से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फटाफट मैं अपने मैसेज की तरफ जाता हूं, लेकिन मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनना। क्यों ऐसे हो रहा है? देखिए, मैंने अभी बोला कि हमारे वक्त भी बिल्कुल हमारा ऐसा ही हाल होता था, लेकिन आज मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि इतनी टेंशन ना लीजिए। अब देखिए, जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल है और आप, मुझे पता है कि सारा दिन आराम से बिताओगे मेरी इस बात को सुनने के बाद। अब मान लीजिए हमारी जो लाइफ है अभी, अगर सपोज कर लो एक क्रिकेटर है कोई, अगर वो अपने ग्राउंड में खेलने के लिए गया है, उसको पता है कि मेरा मैच है और मैंने जीत कर वापस आना है। अब आगे से उसको बॉल्स आ रही हैं और वो बैट लेकर खड़ा है कि बॉल आएगी तो मैं बैट मारूंगा, और उसके माइंड में प्लान चल रहे हैं कि शायद सिक्सर लग जाए, शायद 4 रन आ जाएं, नहीं तो भागकर तो कुछ ना कुछ रन ले ही लूंगा। लेकिन उसके माइंड में ये नहीं होता कि शायद मेरे से बॉल जो है वो हिट ही ना हो पाए। अब ये चीज तो देखिए, प्रेपरेशन तो उस बेचारे ने भी पूरी की है मैच के लिए, उसने पूरा हार्डवर्क किया है, लेकिन जब बॉल आएगी ये चीज उसके बाद डिपेंड होती है कि क्या होगा। अब मान लीजिए जो बॉल है वो इधर उधर से निकल गई और वो बैट हिट नहीं कर पाया, तो क्या उसको दिल छोड़ देना चाहिए? क्या उसको ये सोचना चाहिए कि नहीं यार, मेरे से बॉल नहीं लगी है तो मैं बैट रखकर जा रहा हूं, मेरा तो दिल ही खराब हो गया, मैं मैच ही नहीं खेलना चाहूंगा? आप सोचिए, जो ऑडियंस उसकी तरफ देख रही है, ऑडियंस का क्या होगा? हम लोग मैच देखते हैं, हम लोग क्या सोचेंगे कि ले यार, एक बॉल उस बंदे से लगी नहीं थी, वो बैट ही छोड़कर चला गया, उसको मैच को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा आगे डिस्कस करें। मान लीजिए उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हम मैच हार गए। अगर मैच हार गए तो क्या हम संन्यास ले लें? देखिए, अगर हमारा जो टारगेट है वो ये है, हमने वर्ल्ड कप जीतकर वापस आना है घर पे, क्योंकि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं कि ये बंदा अच्छा खेलेगा, इस बंदे के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, ये खेलेगा तो वर्ल्ड कप पक्का लेकर आएगा ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह अपने को जरा सोचिए, जितने हमें कह लो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हमारी लाइफ का जो भगवान ने एक सिस्टम बनाया, हम कहते हैं कि जिंदगी एक गेम है। अब क्या है, इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको कैप्चर कर लें। अब वो कैप्चर हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है। अगर नहीं भी हो पाती है तो क्या हम अपनी जिंदगी को यहीं पर ब्रेक लगा दें? ऐसा नहीं ना। अब आप उस चीज को सोचिए और फिर अपने काम को सोचिए। देखिए, इतनी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग लाइफ में, भगवान ने हमें ऐसा कह लो कि एक इंसान बनाया कि हम जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है हमारी डेडिकेशन के ऊपर। इसलिए देखिए कि शायद इस वक्त कोई बंदा ऐसा भी होगा कि वो कोई दुख तकलीफ के साथ हॉस्पिटल में पड़ा है, वो सोच रहा होगा कि कब मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं अपनी लाइफ के आगे का प्लान करूंगा। अब हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम क्यों डीमोटिवेट हो जाएं? हमारी लाइफ में हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, इसलिए एक रिजल्ट हमारा जो पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छा है, हम लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। बाई चांस हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स सब कुछ हमारे पास है, हम जो चाहे कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो गया कि जिस चीज का कोई इलाज ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ गई है, इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। अब मैं बताता हूं आपको कि देखिए, मेरे ख्याल से 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो रिजल्ट की वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमने तो पास हो ही जाना है, पेपर इतने अच्छे हुए, हार्डवर्क इतना किया था। दूसरी कैटेगरी जिनको 50-50 लग रहा है कि हाय पास हो जाएं। तीसरी कैटेगरी वो भी वेट कर रहे होते हैं जिनके पेपर अच्छे नहीं गए, उनको अंदर से पता है कि शायद हम पास ना हो, लेकिन होप बहुत बड़ी चीज होती है, उनको भी कहीं ना कहीं होप होती है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि हम पास हो जाएं। है ना ऐसे 3 कैटेगरी के बच्चे। अब देखिए, मैं आपको यहां पर क्लियरली बताना चाहूंगा कि जो तो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं
उनको तो पता है कि अगर हमने पास हो ही जाना है तो वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। जो दूसरी कैटेगरी वाली है, जिनको लग रहा है कि पास हो जाए तो बहुत अच्छा है, 50-50 चांस है, हार्डवर्क किया था लेकिन थोड़ा सा डगमगा गए थे कहीं पर, तो इन बच्चों को आज से ही पास हो जाते हैं तो ये प्रण कर लेना चाहिए कि आगे से इतना रिस्क लेकर कभी नहीं चलेंगे। आगे से हमारी जो इंटरमीडिएट की क्लासेस होगी या फिर फाइनल का एक आधा ग्रुप जो रह गया है उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाएंगे। ये अगली बार रिस्क ना हो कि रिजल्ट देखे तो अंदर से टेंशन हो। और तीसरी कैटेगरी वाले बच्चे जिनको लग रहा है कि पास होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, वो ये ना सोचें कि जिंदगी खत्म है। देखिए, जिंदगी में बहुत कुछ देखना है, लाइफ में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आप सभी बहुत छोटे बच्चे हो, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ऐसे नहीं करना कि बाई चांस रिजल्ट नेगेटिव आया तो भगदड़ मच जाए, यार आज ही मैं सब कुछ कर लूं, आज से मैंने पढ़ने बैठ जाना है, सारी बुक्स उठा लो। नहीं, अभी आपके मेन एग्जाम है, प्रॉपर कहीं से जाकर किसी टीचर से मिलिए, अपने सीनियर से मिलिए, जिसके ऊपर भी आप रिलाई करते हो। आप बैठकर अपने प्लान को अच्छी तरह से बनाइए, अपने शेड्यूल्स को सेट कीजिए, अपने पूरा कलो स्ट्रक्चर तैयार करें कि हमने कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद अगला स्टेप है। मतलब मेरा कहने का मतलब सभी बच्चों को यह है कि कोई बच्चा भी नेगेटिविटी ना लेकर आए। देखिए, एक रिजल्ट ही आ रहा है, हमारी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। हमारी लाइफ में आगे हमने बहुत कुछ अभी करना है, देखना है, हमने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, तो इसलिए फुल चार्ज रहें। मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। लाइक आपने पहले ही कर दिया था, अगर भूल गए हो तो अब जरूर कर देना। तो चलिए, मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट है। मैं प्रे करूंगा सारा दिन के सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और आप भी कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट आपस में एक दूसरे को जरूर बोलना। तो चलिए, मिलते हैं फटाफट रिजल्ट के बाद। सारा दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं ताकि आप जो है मोटिवेटेड रहें सारे दिन के लिए। तो चलिए, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।